प्रभु इतना परिश्रम किया, ये सारा परिश्रम व्यर्थ गया। भगवान बोले घबराओ, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ही इसको संभालेंगे। भगवान ने ऐसा सौंदर्यमय रूप धारण किया कि जैसे सारे संसार का संपूर्ण सौंदर्य उस भगवान के अप्रतिम सौंदर्य की छटा में समा गया। जब भगवान पैरों की घुंघरू की खनखनाहट से खन 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 करती हुई आगे की तरफ बढ़े कि सारे दैत्य और देवतागण शोभा की मूर्ति भगवान की तरफ, मोहिनी भगवान की तरफ देखने लगे। अहो रूपम अहो धाम अहो अश्चानवन्मय इति ते ताम विद्रुत्य पप्रच्छुर्जातरिच्छया। कैसा अद्भुत सौंदर्यमय रूप है। कातुन कंज पलाशाक्षी कुतोबा किम चिकीर्षसि। देवी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, कहां से आई हो, जो तुम इतना अद्भुत रूप को धारण किए हुए हो कि मतनंती व मनांसिना, हमारे मन को तुमने निर्मंथन कर दिया है, आकर्षण में ले लिया है। देवी कौन हो? भगवान बोले क्या बात है, हम अपना परिचय बतलाएं, हमारे से तुम्हारे क्या लेना देना है। अरे कथम कश्यपदा यादा पुंशल्याम मई संगता। भगवान ने अपने आप पुंशली स्त्री बताया, वेश्या दुराचारिणी नारी बतलाया। और कभी भी देखो, दुराचारिणी स्त्री को, स्त्री का संग विश्वासम पंडितो नैव, ज्ञानी व्यक्ति को इन दुराचारिणी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और तुम मेरे पास में चली आई। खैर, ये बतलाओ कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा किस बात का हो रहा है? महाराज ये कहता है कि हम बड़े, हम पहले पिएंगे, वो कहता है कि हम बड़े हैं, हम पहले पिएंगे। भगवान बोले देखो दैत्यराज बलि, तुम इधर आओ, मैं एक काम करता हूं, एक उपाय तुम्हें बतलाता हूं। बोले प्रभु बतलाइए। कहिए देवी, आपके पास में जो उपाय हो वो बतलाइए, हम उसे स्वीकार करेंगे। बात यह है कि इस अमृत का जो तरल ऊपरी हिस्सा है, इसमें अमृतत्व का प्रभाव नहीं है, ऐसे में देवताओं को पिला देती हूं। और दूसरा जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा तत्व है, जिसमें अमृत तत्व का प्रभाव है, इसे मैं तुम्हें पिलाऊंगी। कहो ये प्रस्ताव कैसा लगा? दैत्यराज बलि और सारे दैत्यगण भगवान के रूप में ऐसे आकर्षित हो चुके थे कि भगवान जो कह रहे हैं सो मानने को तैयार। देवी, हमने तो पहले ही कह दिया कि आप जो कहेंगे सो मंजूर है, जो कहेंगे सो मंजूर। भगवान बोले तब ठीक है, बैठ जाओ। इधर दैत्य बैठे, उधर देवतागण बैठे। भगवान इधर देवतागणों को अमृत का पान करा रहे हैं और दैत्य गणों को रूप सुधामृत का पान करा रहे हैं। दैत्यगण उस रूप सुधामृत में ऐसे फंसे हुए भूले हुए थे। देवतागण अमृत पान करते चले जा रहे, लेकिन बीच में एक स्वर भानु नाम का दैत्य था जो बड़ा चालाक था। उसने भगवान को, देवताओं को अमृत पान कराते हुए देख लिया। तुरंत उसके दिमाग में विचार आया कि हो न हो ये नारायण ही हमारे हिस्से को देवताओं को पिला रहा है, हो न हो यही है। स्वर भानु ने तुरंत देवताओं का रूप धारण किया और चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया। भगवान ने जैसे ही अमृत उसे दिया, चंद्र सूर्य उठकर खड़े हुए। महाराज ये देवता नहीं, ये दैत्य है। लेकिन जब तक भगवान सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का मस्तक उच्छेदन कर पाते, तब तक उसके कंठ से नीचे अमृत उतर चुका था। इसी से उसका धड़ और मस्तक दोनों राहु और केतु के नाम से विख्यात है। यही राहु और केतु चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के मूल हेतु हैं। देवताओं को अमृत मिला, दैत्यगण बड़े क्रोधित हुए, अत्याचार करके युद्ध कर डाला। जब युद्ध किया तो अमृत के अमृत के प्रभाव से सारे दैत्यों को मार डाला देवताओं ने। लेकिन शुक्राचार्य के पास में एक मृत संजीवनी विद्या थी, जिस मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया और भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाकर विशाल यज्ञ किया, जिस यज्ञ के कृपा प्रसाद से दैत्यगण पुनः शक्ति संपन्न होकर देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए पहुंच गए। लेकिन भगवत प्रेमीजन, समुद्र मंथन जो हुआ है, इस समुद्र मंथन के आध्यात्मिक भाव को हम जरा समझ लें कि समुद्र मंथन हमारे जीवन में क्या आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है।
समुद्र मंथन कोई और नहीं है, जीवन का ही मंथन है, मनोमंथन है। मनुष्य जब अपने मन का निर्मंथन करता है तो निर्मंथन करने पर सबसे पहले हलाहल कालकूट विष निकलता है, जहर निकलता है। और ये जहर भगवत प्रेमीजन कुछ और नहीं होता है, ये विपरीत परिस्थितियां होती हैं। जब विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आई, कठिन दौर हमारे जीवन में आए, तो ये जहर आएगा अवश्य, क्योंकि संसार दो चीजों से बना है, ये दुनिया दो चीजों से बना, द्वाभ्याम दुनेयम दुनेयम इति दुनिया, दो तत्वों से बना, जड़ चेतन, सुख दुख, स्थावर जंगम, दिन रात, ये सब दो तत्वों से मिला है। तो जहां हम सुखी हैं तो वहां दुख भी आएगा, विपत्तियों का दौर भी हमारे जीवन में, लेकिन जो विपत्तियों के दौर कंठ तक ही रखे, इस विष का पान कर ले। इस विष का पान कौन कर सकता है? केवल वही कर सकता है जिसके मस्तक पर ज्ञान की गंगा मौजूद हो। माने ज्ञान की गंगा को जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया है, वही शिव स्वरूप होकर इस विपरीत परिस्थिति के विष को अपने कंठ तक धारण करेगा। लेकिन कभी किसी के आगे विषैले शब्दों का प्रहार नहीं करेगा, कटु शब्दों का प्रहार नहीं करेगा, दुर्वचनों का प्रहार नहीं करेगा, वही शिव है, वही शिव है। और जब हम इन कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे जीवन के मनोमंथन में चलते हैं, जीवन के मंथन में चलते हैं, तब अंत में जाकर अमृत की प्राप्ति होती है। और वही अमृत भगवान नाम का अमृत होता है, कृष्ण नाम का अमृत होता है, कृष्ण भक्ति का अमृत होता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। यही अमृत के अमृत समुद्र मंथन का दिव्य प्रभाव है, समुद्र मंथन की दिव्य आध्यात्मिक शिक्षा है। दैत्यगणों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा पुनः शक्ति को एकत्रित करके देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, देवतागणों को परास्त कर दिया। इधर एक दिन की बाद देव माता अदिति बड़े उदास मन से बैठी हुई अपने आश्रम में। महामुनि कश्यप ने उनसे पूछा, कहो क्या बात है, तुम असंतुष्ट क्यों हो? देवी अदिति ने अपने मन की बात बतलाई। स्वामिन, ये जब देखो मेरे सौत के पुत्र मेरे पुत्रों को हरा कर बाहर निकाल देते हैं, तो जरा आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरे पुत्रों को विजयश्री मिले। ठीक है, जरूर मिलेगा। तब तुम्हें ये व्रत करना पड़ेगा जिसका नाम है पयोव्रत। इस व्रत को विधिपूर्वक अगर किया जाए तो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक अगर इस व्रत को किया जाए तो जो निसंतान माताएं हैं उनको अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। उसका नियम बतलाया गया है, हिंसा से दूर रहें, तपस्या करें, संयम रहे, सदाचार रहे, झूठे मुंह नहीं सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नीचे सोना है, झूठ नहीं बोलना है। इन समस्त नियमों का अगर पालन किया जाए तो मात्र 11 दिन की साधना पर साक्षात भगवान प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत में हर प्रकार की विपत्ति का निदान यहां पर छिपा हुआ है, लेकिन बस बशर्ते उसे नियम पूर्वक कोई निभाए करे तो। माता अदिति ने बड़े नियम पूर्वक इस व्रत को किया। भगवान शीघ्र बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में पधारे हैं, जिसे वामन द्वादशी भी कहा जाता है। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में था, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी, विजया द्वादशी या वामन द्वादशी कहा जाता है। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान का जातकर्म संस्कार हुआ, भगवान का चूर्णाकर्ण संस्कार हुआ, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार में माता सविता ने गायत्री मंत्र प्रदान किया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत प्रदान किया, पृथ्वी ने मृगचर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र प्रदान किया, आकाश ने छत्र दिया और ब्रह्मा ने कमंडलू प्रदान किया। ये यज्ञोपवीत का संस्कार यद्यपि आज हमारे समाज से पूरी तरह से इसको हेय कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन ये इतना जरूरी है। द्विजत्व की प्राप्ति हमें तभी होती है जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विजत्व की प्राप्ति बहुत जरूरी है। मातृगर्भ से जब जीव जन्म लेता है तो पहला जन्म तो वो है ही,
लेकिन जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसके पश्चात हमारा दूसरा जन्म होता है। द्विजत्व माने दूसरा जन्म मिलना, ये बहुत जरूरी है। आज तो इसे औचित्यहीन बना दिया गया है। एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। यज्ञोपवीत किया तो किया, शादी के समय करवाया, थोड़ा सा मंत्रोच्चार करवाया, बस हो गया काम। लेकिन आज इन संस्कारों को हम हटा रहे हैं अपने जीवन से, जबकि संस्कारों का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारें। भगवान वामन माता अदिति से अनुमति लेकर दैत्यराज बलि के दरबार में विशाल यज्ञ में अंश ग्रहण करने के लिए जाने लगे। मां, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यज्ञ में जाना चाहता हूं। माता अदिति और महामुनि कश्यप ने उनको अनुमति प्रदान की। भगवान वामन अपने छोटे छोटे श्री चरणों से अपने छोटे छोटे कर कमलों को हाथ में कमंडल धारण किए, एक हाथ में दंड धारण किए, चल पड़े दैत्यराज बलि के दरबार में। जैसे ही दैत्यराज बलि के विशाल यज्ञ मंडप में भगवान वामन का प्रवेश हुआ तो दैत्यराज बलि और समस्त उपस्थित ब्राह्मण गण स्तब्ध रह गए कि अभी कोई गोधूली बेला भी नहीं, जो गायों के आने का समय। और इतना तेजस्वी रूप भगवान वामन का कि मानो सहस्त्रों सहस्त्रों सूर्य वामन के रूप में एक साथ प्रकट हो गए। दैत्यराज बलि ने भगवान वामन का स्वागत किया है। स्वागतम 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 हरि स्वागतम 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 हरि स्वागतम 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 स्वागतम
स्वागतम दीनस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवा। स्वागत है आपका, परम स्वागत है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ब्रह्मन् किम करवा, क्या कर सकता हूं? और किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ आप शादी करना चाहते हैं तो वो भी हम करवा देंगे। कहिए आप क्या चाहिए? विप्र कन्या के साथ क्या चाहिए आपको? हर वस्तु हमारे पास में है। राजन, आपका कुल परम पवित्र है, आपका कहना परम स्वाभाविक है, क्योंकि आपने प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है, जिसके वंश के वंशज इतने शूरवीर थे, हिरण्यकशिपु जैसे शूरवीर, कि उस हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए स्वयं भगवान को नृसिंह रूप धारण करना पड़ा प्रहलाद की रक्षा के निमित्त। तुम उसी कुल में जन्म ले चुके, तुम्हारा कुल परम पवित्र है, परम दानवीर हो तुम। लेकिन राजन, मैं मांगूंगा तभी जब आप संकल्प ले लो। भगवान वामन जो त्रिविक्रम है, लेकिन आज त्रिविक्रम होकर भी वामन रूप धारण करके यहां पधारे हैं। और सत्य बात यह है कि अगर कोई भी याचक बनकर जाए तो उसे बड़े से छोटा बनना ही पड़ता है। आज भगवान अपनी भगवत्ता को छिपाकर वामन रूप धारण करके बड़े से छोटे बने। और ध्यान दीजिएगा भगवत प्रेमीजन, जीव जब साधना करता है तो छोटे से बड़ा बनता है, और ब्रह्म जब साधना करता है तो बड़े से छोटा बनता है। ये ब्रह्म की साधना है, ये भगवान की साधना है। आज भगवान स्वयं बड़े से छोटे बने हैं। कहिए महाराज, आपको क्या चाहिए? संकल्प लीजिए। शुक्राचार्य ने बीच में आकर विघ्न डाला। राजन, बलि, तुम खबरदार इस मायावी वामन की बातों में मत आ जाना, क्योंकि ये वामन कोई साधारण नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि नारायण ही वामन रूप धारण करके तेरा सर्वस्व हरण करने के लिए यहां पर आया है। खबरदार इसकी बातों में मत आ जाना। महाराज, जैसे भी हैं, आखिर ब्राह्मण रूप धारण करके आए हैं, मैं इनकी बात को नहीं काट सकता। संकल्प लेने के लिए जैसे ही कमंडल में से जल निकालने को हुए, शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडलू के नलके में प्रवेश कर गए। भक्त और भगवान के बीच की बाधा भगवान को कभी स्वीकार नहीं है।
भगवान ने कुशा लेकर शुक्राचार्य का एक बाजार बंद किया, एक आंख फोड़ डाली। शुक्राचार्य अपनी दूसरी आंख को बचाकर भागे, भागते चले गए। भगवत प्रेमीजन, भगवान का स्वभाव है कि सभी के ऊपर वो समान रूप से दृष्टिपात करते हैं, सभी के ऊपर समान कृपा करते हैं। और भगवान ने यहां पर शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़कर सभी भक्तों में एक बहुत विशेष सूचना, विशेष संदेश दी। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसे आत्मसम कर लेते हैं, अपने समान बना लेते हैं। मानो भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़कर यह संदेश दिया कि मैं भी सारे जगत को एक ही आंख से देखता हूं, तो तुम्हें भी एक ही आंख से देखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने एक आंख को फोड़ दिया। शुक्राचार्य ने फिर भी हार नहीं मानी। बलि से बोले, राजन देखो, ये वामन रूप धारण करके तुम्हारी सर्वस्व हरण करने के लिए यहां पर आया है कि सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ़ वर्तिष्यते कथम। अरे मूढ़, जब ये सब कुछ तेरा हरण कर लेगा तो तेरे बाल बच्चे कहां जाएंगे, तेरा परिवार कहां जाएगा? देखो, अगर संकल्प लेकर संकल्प से डिग जाया जाए, संकल्प को नहीं माना जाए, तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिन्हें हां करने के पश्चात भी अगर ना कर देते हैं तो कोई अपराध नहीं। कौन सी परिस्थितियां हैं? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं शाद जुगुप्सितम। ये कुछ परिस्थितियां हैं। अगर तुम संकल्प ले चुके हो कुछ दान देने का और यहां पर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है स्त्री को प्रसन्न करने में, अपने प्राण अगर संकट में हो, तो विवाह के समय या गौ ब्राह्मण की रक्षा के समय अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो इस समय तुम कुछ कहकर भी मुकर सकते हो। इस समय तुम्हारे प्राणों पर आन पड़ी है, तो तुम संकल्प लेकर भी अपनी बात से डिग गए तो कोई अपराध नहीं होगा। मेरी बात मानो मानो। शुक्राचार्य ने इतना समझाया, लेकिन दैत्यराज बलि तो बलि ही। बलि माने बलिदान, बलि माने आत्मसमर्पण। जो भगवान के श्री चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दे वो बलि। शुक्राचार्य की किसी भी बात को नहीं। भगवत प्रेमीजन, यद्यपि भगवान शास्त्र में कहते हैं कि गुरु की अर्चना पहले करो, उसके पश्चात मेरी अर्चना करो। भगवान ने यहां तक कहा कि आचार्य मांग विजानी अन्नावमन्येत करहिचित नमर्त्यबध्यासूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु को मेरा स्वरूप जानो, गुरु मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि गुरु को बतलाने के लिए, गुरु ही मुझे पहुंचाने के लिए, मुझे बतलाने के लिए मार्गदर्शक बनकर आता है। तो गुरु को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मेरी बात को स्वीकार करो, गुरु की आज्ञा को स्वीकार करो। लेकिन यहां पर भला दैत्यराज बलि जो प्रहलाद के वंशज हैं, लेकिन उतने पर भी उन्होंने गुरु की आज्ञा का तिरस्कार किया, तो क्या अपराध नहीं लगे? नहीं, गुरु की आज्ञा का तिरस्कार यहां पर किया अवश्य है, लेकिन जहां पर भक्त स्वयं भगवान के बीच में बाधक बनकर खड़ा हो जाए, उस परिस्थिति में अगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी किया जाए तो कोई अपराध नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे। बस दैत्यराज बलि ने भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया, महाराज ये सारा राज्य आप ही का है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। भगवान वामन ने वामन रूप दिखाकर मात्र 3 पग भूमि मांगी है। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम। राजन 3 पग भूमि आप हमें प्रदान करें। महाराज हंसी क्यों हंसी करते हैं? 3 पग भूमि से क्या होगा? बोले नहीं, असंतुष्टो त्वचा नष्टा,
ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए, जितना उसे प्रारब्ध से मिल जाए उसी में स्वीकार करना चाहिए। और अगर असंतोषी ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण का तेज ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे जल डालने से अग्नि शांत हो जाती है। इसलिए मैंने जितना मांगा है मैं केवल उतना ही मांगूंगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। ठीक है महाराज, आपका दिया हुआ राज्य है, आप जैसा चाहें ले सकते हैं। वामन रूप दिखाकर 3 पग भूमि मांगी, लेकिन त्रिविक्रम रूप धारण करके मात्र 2 पग में संपूर्ण चतुर्दश भुवनात्मक सृष्टि को नाप डाला। यहां तक कि सुखदेव जी ये कहते हैं कि परीक्षित भगवान के श्री चरण ब्रह्मलोक का भेदन करके सत्यलोक तक पहुंच गए और वहां पर जाकर समस्त देवता गणों ने भगवान वामन के श्री चरणों का अभिषेक किया, पाद प्रक्षालन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान वामन आए हैं तो बिना थोड़ा सा एक आध गीत गा लेते हैं, गीत गाकर फिर आगे चलते हैं। कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। जय हो, हरि बोल। सभी दोनों हाथ में ताली देते हुए झोली। हाँ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत जय हो, हरि हरि बोल झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, जय हो, हरि बोल। डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा।